शुक्रिया कराची वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और कराची वालों का ख़ास तौर पे और बिलखुसूस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जियालों का, आवाम का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। 40 डिग्री रेट में पीपल्स पार्टी का कारकुन 3 हलकों में इंतखाबात हो रहे थे, जिसमें से 2 जीते हैं, शाबाश। और ये वर्करों की मेहनत है। अब आवाम भी इस बात को समझ रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत बेहतर नताइज हम आइंदा मुस्तकबिल में भी देंगे। असल में पीपल्स पार्टी काम करना चाहती है, और मैं पहले भी कहता था, देखिए कि हमें कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना है। जीतें या हारें हम काम करेंगे। अभी भी टाउन हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं ये अब इस बात का वादा ज़रूर करता हूँ कि ज़िले में जहाँ भी कहीं मैं देखूँगा और इंशाअल्लाह काम करूँगा, क्योंकि अब तो हम ऑपोजिशन में आ जाएंगे। जमात इस्लामी जो पहले कराची की चैम्पियन बनती थी, 2 दफ़ा मेयर रह चुके हैं, उसके टाउन उनके पास था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब हम हर चीज़ पर उनकी नज़र रखेंगे और अब हम नहीं छोड़ेंगे। जमहूरी तरीके से जो भी हो सकेगा, कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से अब ज़िले के आवाम सही मानों में पीपल्स पार्टी के वर्करों को देखेंगे। पीपल्स पार्टी के ये वर्कर इस ज़िले में झाड़ू भी लगाता था, इस ज़िले में गटर भी साफ़ करता था, इस ज़िले में सीवरेज की गंदी लाइनों में भी हाथ डालता था। इसने काम करना शुरू किया जब इसको आज़ादी मिली, जब ये ज़िला आज़ाद हुआ, और अभी भी ये काम करने के लिए बेचैन है। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का, हमारे पार्टी के 6 सीटें मिली हैं, बहुत हैं। पहले हमारे पास 1 होती थी, अभी 6 है। 25-30 हमारे काउंसलर हैं, और आगे मुस्तकबिल में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हमारी नज़र उस पर भी है, और जो आज मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी है। और उस हवाले से भी मैं अपने वर्करों की भी बिगनिंग में बात की थी कि हमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब की तरफ देखना चाहिए कि वो अब हमें क्या कहते हैं। हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए, अच्छे के लिए भी तैयार है, बुरे के लिए भी तैयार है। रास्ता, जमहूरी रास्ता जारी रहना चाहिए। अगर जमहूरियत पर किसी ने कदगन लगाने की कोशिश की, तो पीपल्स पार्टी का कारकुन माजी की तरह आइंदा भी, मुस्तकबिल में भी इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माजी में ज़िया-उल हक के दौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने 80,000 कोड़े खाए थे। हमारे 5 लोग फांसी पे गए हैं इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। तो अब हम इस जमहूरियत को इतनी आसानी से ज़ाया नहीं होने देंगे। और हम, हो सकता है आप लोग कुछ और सोच रहे हो, लेकिन देखिए जमहूरियत के अलावा कोई ना सोचे, अवाम के अलावा कोई ना सोचे, आइन के अलावा कोई ना सोचे, कानून के अलावा कोई ना सोचे। और ये हमारी किताब में भी लिखा हुआ है, आइन में, कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। हमारा दिल बड़ा है, हम अभी भी तमाम जमहूरी कुव्वतों से कहते हैं कि आइए और मुल्क के जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए साथ चलिए। सब साथ मिलेंगे, जमहूरियत होगी तो फिर आवाम का भला भी होगा। आवाम की भलाई के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए। देखिए हमारे एक तरफ इंडिया है, हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, और इंडिया हमारा दोस्त नहीं है। हम चाहते हैं इंडिया से दोस्ती, लेकिन हमारे बीच में मसाइल हैं। तो हमको ये सारी चीज़ें देखनी है, इस पर कड़ी नज़र रखनी है, और किसी किस्म की मदाखलत अगर हुई किसी तरफ से भी, तो पीपल्स पार्टी का कारकुन पाकिस्तान के अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए शीशा पिलाई हुई बार भुट्टो। जिस तरीके से कराची की आवाम ने आपको सेंट्रल से 6 सीटें दे दी, क्या आप कोई फ़र्क रखेंगे उन पॉकेट्स में जहाँ पे जमात इस्लामी का होल्ड है, या आप सबको बराबर लेके चलेंगे? अभी भी आप देखें, मेरे पास कल कुछ लोग आए थे, अभी आए हैं, और वो मेरे साथ बैठे 25-30 लोग थे, और हम भी साइड में बैठे हुए थे। वो आकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारा ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो
میں نے کہا بھائی آپ نے مہندی شاہ کو بلایا, میں نے کہا ان کے مسئلے کو حل کرو. آج انشاءاللہ مسئلہ حل ہوا ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا, آپ کون ہیں. میں نے کہا آپ کو اس سے مطلب نہیں رکھنا چاہیے. جیسے مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کس پارٹی سے ہیں, مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. میں بلا تفریق پارٹی, رنگ, نسل, زبان, مذہب, عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور یہی ذوالفقار علی بھٹو شہید کا, بے نظیر بھٹو شہید کا یہی مشن تھا. اور بلا تفریق کریں گے, بلکہ جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہم ان کو گلے سے لگائیں گے. یہ مسئلہ نہیں, وہ بھی ضلع کے شہری ہیں, وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کے شہریوں کو. جماعت اسلامی کا بھی یہ کہنا ہے, کچھ پاکٹس میں, کچھ حلقوں میں یہ بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ جو کراچی میں بالخصوص سینٹرل میں جو کام آج تک نہیں ہوئے تھے وہ کام ہو گئے, روڈ بن گئے, نالے بن گئے, صحیح عوام کو اس سے سہولت بھی ہے. تو شاید پیپلز پارٹی یہ کام اس لیے کروا رہی ہے کہ آگے جنرل الیکشنز آ رہے ہیں اور ان کی جو ہے ایک طریقے سے یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ یار میں کیا کہوں ان کو, جماعت اسلامی اور خیر بہرحال ابھی میں اس موقع پر ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے میں کسی پولیٹیکل پارٹیز پر کوئی بات نہیں کروں گا, کیونکہ سب لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے جمہوریت کے لیے, سیاسی قوتوں کے لیے. لیکن اس کو چھوڑ دیں, سب اس وقت ملک کو بچائیں. اس وقت ملک کو بچانے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. ابھی انڈیا سے بھی ہو کے آئے, ٹھیک ہے نا. انڈیا میں جو مودی صاحب کی پارٹی کس قسم کے مظاہرے کر رہی. تو یہ آزادی سے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہوں, لیکن ہم کسی کی ڈکٹیشن برداشت نہیں کریں گے. یہ بھٹو شہید نے ہمیں سکھایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی ہماری پیپلز پارٹی کا بنیادی اساس ہے, اس سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے سب برابر ہے. ہم سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے, اس کو دیکھیں اور انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. آپ صرف مخالفت برائے مخالفت نہ کریں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ہم سے کوئی غلط زبان استعمال ہو گئی ہے, تو میں ہاتھ جوڑ کے تمام سیاسی پارٹیوں سے معافی مانگتا ہوں اور کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے آئیں, متحد ہوں اور آگے